हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हम फिर एक नई क्लास के साथ उपस्थित हैं और आज की क्लास में हम पेट का जो पेपर आपका हुआ है उस में जो सुबह की मीटिंग का पेपर हुआ था उसमें जो आपका मैथ के क्वेश्चन आए हुए थे, मैथ के सारे क्वेश्चन, ग्राफ के जो क्वेश्चन है, मैंने मैथ के और जो क्वेश्चन 5 थे उनकी चर्चा कर ली थी, आपको आंसर बता दी गई है। लेकिन मैथ के सारे जो ग्राफ के क्वेश्चन है मैं लेके आया हूँ, खुद मैं ब्लैक बोर्ड पे कराऊंगा, उससे एक एक क्वेश्चनों को ब्लैक बोर्ड पे सामने कराऊंगा, सारा सोल्यूशन देखेंगे। आंसर की बहुत आंसर की देख लिया आप लोगों ने, अब सोल्यूशन देखना उसका, कैसे वो क्वेश्चन लगे थे, कैसे आसान क्वेश्चन थे, कौन लेंदी क्वेश्चन थे, कौन आपका टाइम टेकिंग था, सब आपको पता चल जाएगा और आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आया हुआ था स्वयं सुबह की मीटिंग में, पेपर ए कोड का जो पेपर था उसका मैं यहाँ पे सोल्यूशन आपको बता पा रहा हूँ। अपना आप मिला लीजिएगा, मैं बोलूँगा, आपका जो भी पेपर कोड रहा होगा उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंग से आप मिलाने की कोशिश करिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आप में आया हुआ था पेपर ए में 81 से लेकर के आपका 81 से लेकर 85 तक दिया हुआ था, जो इस प्रकार से कुछ बना हुआ था। यहाँ पे छात्रों की संख्या दी गई थी 1 2 3 4 5 6 और इधर आपका था रेशियो 0.1 0.2 ऐसे करके 1.6 तक दिया हुआ था। ठीक है, इसमें कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ था और बताया था कि इस क्वेश्चन में बोला था कि ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया। किसका? हिस्ट्री और जियोग्राफी। हिस्ट्री और जियोग्राफी का रेशियो, मतलब ऊपर हिस्ट्री होगा, नीचे जियोग्राफी। मतलब समझिए आप, यहाँ पे जैसे 0.65 लिखा है तो 0.65 को हम लिख सकते हैं 65/100, कुछ इस प्रकार से। तो ये रेशियो है, अगर इनको काट के छोटा कर दो आप तो पता चल जाएगा कि क्या है। मतलब 65/100 कह सकते हो या आप 13/20 रेशियो में कह सकते हो। ठीक है, इस रेशियो में नंबर पाया। 13 नंबर आपका किस में उसका है? इतिहास में है। 30 नंबर इतिहास में है, हिस्ट्री अपॉन जियोग्राफी, और 20 नंबर किस में है? जियोग्राफी में है। कुछ इस प्रकार से उसकी रेशियो है, उसी रेशियो में सारे मान दिए गए हैं। तो आइए अब क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आप समझ गए होंगे कि ऊपर का जो होगा वो इतिहास होगा और नीचे का जो आपका होगा वो जियोग्राफी होगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा था कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा, मतलब नीचे वाले की अपेक्षा ऊपर वाले में ज़्यादा अंक अर्जित किए। ध्यान दीजिएगा, जो दशमलव में मान 1 या 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा जो, वही तो नीचे वाले से बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे हमने 0.65 लिखा हुआ था, इसे लिखा ना 65/100। तो देख रहे हैं आप, ऊपर वाला कम है, नीचे वाला क्या है? ज़्यादा है। तो ये तो लेना नहीं है मुझे, कौन लेना है? जिसमें आपका ऊपर वाला, कहने का मतलब हिस्ट्री वाला नंबर ज़्यादा होगा, जियोग्राफी वाला। तो ऐसे आपके देख पा रहे होंगे, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे 1.4 या 1.402 और एक यहाँ पर है 3, देख पा रहे हैं। ये आपका हो जाएगा चौथा, ये आपका पांचवा और ये आपका सातवां। चौथा, पांचवा और सातवां वाले जो छात्र हैं वो आपके क्या किए हैं? इतिहास की में जो कि भूगोल की अपेक्षा क्या किए हैं? ज़्यादा। तो आपका 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। इसके बाद 82 नंबर का क्वेश्चन जो वहाँ पे दिया हुआ था, जिसमें ये पूछने की कोशिश किया था कि निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम। अब इतिहास में कम बोल रहा है तो इतिहास तो ऊपर वाला हमारा देख रहे हैं ना, इतिहास ऊपर वाला, तो ये कम है, भूगोल की अपेक्षा तो कम ही है। 1 2 3 और आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पे 1 4। तो विकल्प दिया गया है 1 3 5, मतलब स्टूडेंट के लेवल पर बताया किन छात्रों को। तो देखिए, एक वाले छात्र को देख रहे हैं ना, 1 वाले छात्र को, 2 वाले छात्र को, 3 वाले। जिस विकल्प में 1 2 3 क्रम से दिया गया, देखिए कौन सा विकल्प है? विकल्प नंबर बी इज द राइट है। विकल्प नंबर बी, 1 2 3, 1 2 3 लगातार और इसके बाद आ जाएगा 6। तो विकल्प नंबर बी आपका देख लेंगे, यहाँ पे राइट मिल रहा है। मैंने आंसर लिख रहा हूँ, मैं विकल्प नहीं लिख रहा हूँ, आप मिला लेंगे अपना। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त बताइए। 3 से 4, देखिए 3 से 4, यहाँ पे 0
0.35 है, यहाँ पर बढ़ के हो गया 1.25। जो ये प्रतिशत बढ़त वो भी बोला है भूगोल में केवल बोला है, ये अनुपात है दो सब्जेक्टों का, तो बता रहे हैं यहाँ पे आंकड़े आपका क्या होगा, पर्याप्त होगा। 83 नंबर में आपके क्या हो जाएंगे, आंकड़े क्या हो जाएंगे, अपर्याप्त हो जाएंगे, क्योंकि हम जो मान आपके दिए गए हैं इस अनुपात वाले मानों से हम इनका रेशियो एक सब्जेक्ट का नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट का है, तो आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े क्या हो जाएंगे, अपर्याप्त हो जाएंगे। इसमें 84 नंबर के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, जिसमें दिया है कि इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बताइए। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का आपको अंतर बताना है। देखिए अधिकतम अनुपात की बात करें तो अधिकतम अनुपात आपका देखिए 1.55 है और न्यूनतम अनुपात क्या है, 0.35 है। इनका अंतर निकालेंगे, 1.55 और 0.35 अगर अंतर कर दें तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.20। आंसर आपका आता नजर आ रहा होगा 1.20, जो कि इस वाले में, ए वाले में आपका डी नंबर पर आ रहा है। इसके बाद 85 क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं। तो लास्ट कह रहा है कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक प्राप्त हुए। देखिए 4 की कहानी कह रहा है, तो 4 की कहानी क्या है, 1.25। आइए 1.25 देख लेते हैं। 1.25 अपान क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 125 अपान क्या लिख सकते हैं, 100 काट ले तो 125 25 चौको 100। अब ये जो कह रहा है कि इतिहास 4 में भूगोल में 60 अंक मिले। अगर ये 4 आपका किसके बराबर है, 60 के बराबर है। 4 आपका किसके बराबर है, भूगोल वाला नीचे वाला है ना, देखिए जियोग्राफी नीचे वाला है, तो 4 60 के बराबर है, तो 5 कितना के बराबर हो जाएगा, 4 60 के बराबर है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 से काट लेंगे तो आ जाएगा कितना, 15। और अगर 1 15 के बराबर है तो 5 कितना के बराबर होगा, 75% के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितने अंक मिले, 75 अंक बोला था, तो यहाँ पे 85 आपका राइट हो जाएगा, 75 अंक, जो कि विकल्प नंबर सी था। मैंने आंसर लिख दिया आपका 81 से लेके 85 तक, आप अपना मिला ले। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं 86 से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेकर के मैं हाजिर हूँ, जो कि आपका 86 से 90 था। इस प्रकार का एक ग्राफ बना हुआ था। क्वेश्चन जो आपका था वो क्वेश्चन कह रहा था कि ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। इसमें आपका दिया था कच्चे ऊन के उत्पादन मीट्रिक टन में, ये दिया था कच्चे ऊन का उत्पादन की बात है। इधर सन दिया था 2013-14, 14-15, 15-16, 16-17, ऐसे करके आपका 21-22 तक का उत्पादन यहाँ पे दिया हुआ था। कितना उत्पादन है मीट्रिक टन में, इसमें 56, इसमें 51, इसमें 53, 65, 76, ऐसे करके आपका दिया हुआ था। इसके बाद जो आपकी बात क्वेश्चन पूछा था, इसमें पहला क्वेश्चन जो 86 में था, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष, उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या था भाई, देखिए वृद्धि जहाँ जहाँ हुई है, देखिए यहाँ से 51 से ये तो केवल 1 बढ़ा है, तो ये तो बिल्कुल है नहीं, परसेंटेज में भी निकालेंगे तो बहुत कम आएगा। इसके बाद ये देखिए ये कितना बढ़ा हुआ लग रहा है आपका, 53 से बढ़ के चला के आएगा 65, आपका मतलब 12 बढ़ गया। यहाँ पर देखिए बढ़ने की कोशिश करेगा तो 11 ही बढ़ा हुआ है, वो भी 65 से बढ़ गया 11। और यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करें तो देखिए 10 ही बढ़ा हुआ है, और यहाँ पर तो बिल्कुल ही कम आपका है, 68 से 73 है, तो जाहिर सी बात है कि ये आपका 5 है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि आपको यहाँ पे दिख रही होगी 2015-16 से बढ़कर के वृद्धि किसमें सबसे ज़्यादा हुई, 16-17 में, ठीक है। तो वृद्धि सबसे ज़्यादा 16-17 में आपकी हुई है, तो आंसर आपका हो जाएगा 2016-17, 2016-17, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2016-17। देख पा रहे होंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा वृद्धि आपकी नज़र आ रही होगी, ठीक है। 2016-17 आपकी वृद्धि नज़र आ गई। चलिए ये इरेज कर देता हूँ मैं। अब आपको पहला क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। आगे जो क्वेश्चन पूछा है उसमें आपसे ये पूछ रहा है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन बढ़ गया, कितना % बढ़ गया, ये पूछा है। पहले 4 वर्ष देखिए 56, तो 6 1 7 3 10 5 15, और 5 5 10 5 3 15, और 15 और 6 21, 21 1 22, 225 है। पहले 4 वर्ष में कितना है, 225 है। ये आप जोड़ लेंगे 8 6 14, 14 6 20 2 22, 22 3 25, और यहाँ पे जोड़ लेंगे 7 5 12, 12 6 18, 18, और ये 25
और यहाँ पर हो जाएगा 26, 27, 275। स्टार्ट के देखिए 225 है, बाद में कितना है 275 है। तो यही आपसे पूछने की कोशिश ये कर रहा है या पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया, कितना प्रतिशत बढ़ गया। भाई देखिए पहले बढ़ा कितना है, 50 कितना से 225 से, और गुणा कर दीजिए 100 का। भाई पहले था 4 वर्ष में इतना, बाद के 4 वर्ष में इतना, तो किससे बढ़ा 225 से 275 हुआ, तो जिससे बढ़ा वो नीचे होता है। इसको आप काट पीट दें, इसको आप काटने पीटने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 25 9 225 और 25 चौक को 100, 4 5 20, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 200/9। 9 से भाग अगर 200 में देते हैं तो आपका आ जाएगा 22.22। विकल्प में आपका दिया था 22.22, एक विकल्प आपका था इसमें ए शिफ्ट वाला, ये ए सेट वाला जिनका पेपर होगा उसमें बी विकल्प आपका था 22.22। तो ये भी आपका आंसर आ गया। कैसे आ गया आपने देख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। देखिए शुरू आप अब 8 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन की बात बोला, इसका मतलब सबको मुझे जोड़ना है। तो 225 से आ चुका है, 275 ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 500, और पूरा 8 से भाग दे दें इसमें तो कितना आ जाएगा, 8 से भाग दें तो 8 छक कितना हो जाएगा 48, 8 छक 48, 2 बढ़ जाएगा, 8 दूना के 16, 62 कोई आंसर करके है क्या, और 8 5 40 हो जाएगा। तो 62.5 आपका था मीट्रिक टन। बी विकल्प इसमें राइट है, 62.5 MT। आप मिला लेंगे, मेरा 62.5 कहाँ मिल रहा है, बड़े आराम से आप समझ पाएंगे आंसर अपना। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात जो बोल दिया है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घटत की बात बोल रहा है ना, सबसे ज़्यादा घटाव किस वर्ष में हुआ। तो इस की बात हम करने के लिए अब देख रहे हैं कि किस वर्ष में सबसे ज़्यादा आपका उसमें कमी हुई है, किस वर्ष में सबसे ज़्यादा कमी हुई है। तो आइए देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर था कमी आपका कितनी हो गई, 56 से कितना हो गया 51। तो आप देख रहे होंगे कितना घटा है, 56 से 51 घटा है, कहने का मतलब लगभग कितना 5 घट गया। अब कमी कहाँ हो रही है, कमी यहाँ पे हो रही है। देखिए लग रहा है यही सबसे ज़्यादा है, 6 में से 16 में से 8 गया, 8 यहाँ पे से चला जाएगा तो 18 की कमी हो रही है, और तो कहीं कमी हो नहीं रही है। तो कमी आपका देख पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा कमी जो आपका हो रहा है किस वर्ष में हो रहा है, ये 19 और 20 का वर्ष है, शायद 19 और 20 वर्ष में आपका हो रहा है। सॉरी ये हमने कुछ गड़बड़ लिख दिया है क्या, देखिए 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 यहाँ पे लिखना चाहिए था, 2017 18, और ये हो जाएगा आपका 18 19, कुछ गड़बड़ हो गया था, उससे बहुत आपके मान पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। 19 और यहाँ पे हो जाएगा 20, और यहाँ पे 21 20, और क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो बहुत अंतर नहीं पड़ेगा उससे, थोड़ा सा यहाँ पर आंसर में फ़र्क पड़ सकता था, तो अंतर यहाँ पे आ रहा था, उसको मैं बता दे रहा हूँ। तो ये किस खाने में आपका पड़ रहा है जिसमें कमी सबसे ज़्यादा हुई है, 18 19। तो 2018 और 2019 देख पा रहे हैं, 2018 से लेकर के 2019 वाले में सबसे ज़्यादा कमी हुई है ना। तो ये भी बात आप समझ गए कि सबसे ज़्यादा कमी यहाँ पे कहाँ पे हुई है। ये क्वेश्चन हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें का था कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में ये तो हो गया, यही वाला तो है आपका हो गया। अगला 90 है कि 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन, 2014-15 देखिए 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना है, 51 है। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना है भाई, 51 है। ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का, जो का कहता है वो नीचे हो जाएगा। 2019-20 का उत्पादन आपका कितना है, 68 का था। क्या था, तो ये काट लेंगे, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 3/4 था। क्या था भाई, 3/4 था। ये भी विकल्प आपका डी है इस सेट में, सेटे में। तो इस प्रकार आपने इसके भी चारों आंसर देख लिए। आंसर आए कैसे, ये सबसे बड़ी बात है, ये आपको पता चल गया कि आंसर आए कैसे। आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके ग्राफ का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका कहाँ से शुरू था, 91 से शुरू था। 91 से 90 आपका था 5 तक।
91 से कहाँ था, 95 तक आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ था। और ये कह लीजिए सब जो ग्राफ के क्वेश्चन आए थे 20, उसमें सबसे लेंदी और सबसे कठिन टाइप का है, सबसे लेंदी है और सबसे कठिन है। देखते हैं इनको कैसे हम सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन, सेल्समैन सी द्वारा ये ऐसे आपका दिया हुआ था, एक सेल्समैन है ये, वो वर्ष है, इनके द्वारा इस वर्षों में अर्जित किया गया, ये 5 सेल्समैनों द्वारा अर्जित किया गया जो आपका था सेल्स है, कितना कितना किसने अर्जित किया हुआ है वो दिया हुआ है। नीचे टोटल योग दिया हुआ है। ए का है 2015, 16, 17, 18 में, बी का है, सी का है, डी का है, ई का, नीचे क्या है, योग है। क्वेश्चन सेम यही है। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो ले लें, अब पेपर आपके पास हो तो मिला लीजिएगा। तो यहाँ पे बोला 91 से 95 के क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में 91 में बोल रहा है, ये बोल रहा है कि किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। जैसे सी ने पिछले वर्ष की तुलना में कौन सा, मतलब सेल्समैन सी का ऐसा क्या है, जैसे इसमें कितना आपका लिया हुआ है, पिछले वर्ष की तुलना में आपने कितना वृद्धि दर्शा रहा, वही आपको बता रहा है। जैसे 26,200 है, ये 27,800 है, देख रहे हैं ना, पिछले वर्ष की तुलना में किसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि आपका दर्शाया हुआ है। तो यही बता रहा है कि 26,200 से ये कितना हो गया है, 27,200 हुआ है। 26,000 से 27,000 हुआ तो एक 200 और 8 जोड़ देंगे तो ये 800 इसमें का जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, अंतर कर लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। 27,800 यहाँ आ जाएगा 26,200, तो अंतर कितने का कर ले रहे हैं आप, 1600 का अंतर आपका आ जा रहा है। कितने का अंतर आ जा रहा है, 1600 का आपका अंतर आ जा रहा है। इसके बाद यदि इसमें अंतर करते हैं, पिछले साल की अपेक्षा करना है। देखिए प्रश्न में यही बोल रहा है कि किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि करता है। तो यहाँ पर इतना था, इससे बढ़ के इतना हो गया, और इससे बढ़ के यहाँ पे देखिए 28,200 हो जा रहा है 28,800 से, तो 28,200 हो गया कितना, 27,800 से। 27,800 से अगर आप घटा लें तो 0 0 12 से 8 गया 4, यहाँ पे 0 0 देख रहे हैं, केवल 400 की, ये तो काफ़ी कम है। तो अब ये वाला आपने देखा कि 2016 में वृद्धि 15 से जो की है हो रही है ज़्यादा, तो ठीक है। अब आगे आते हैं यहाँ पर, अगला कर लेते हैं यहाँ पर 29,100 से घटा लेते हैं कितना, 28,200। जैसे ही 28,200 आप घटाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 11 में से 2 गया 9, ये 0, यहाँ पर आ जाएगा आपका 900। क्या देख पा रहे हैं, 900। और फिर ये 29,400 से घटाएंगे 29,100, तो 300 की वृद्धि हुई है। 29,400 से ये 600 की वृद्धि है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि आपकी कहाँ नज़र आ रही है, 2016 में आ रही है पिछले वर्ष की तुलना में। तो 2016 आपका विकल्प जो यहाँ पे हो जाएगा वो आपका राइट होता नजर आएगा। तो 91 क्वेश्चन का आंसर आप क्या देख पा रहे हैं, 1600 आपकी वृद्धि हो रही है, किसमें, 2016 में पिछले की अपेक्षा हो रही है। तो 91 का आंसर आपका हो जाएगा ए, जो कि ए विकल्प में आपका दिया था 2016। क्या दिया था, 2016। 92 क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2018 में बी का कमीशन, वर्ष 2018 में ये बी का कमीशन 28,000 होगा। ये लिखने में हमसे हो सकता है गलती हो गई हो, 28,000 ही है, ठीक है। बी का जो कमीशन है 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना है। तो बी का कमीशन, अब 92 क्वेश्चन का जवाब आपको दिया जा रहा है, तो देखिए बी का कमीशन कितना, 28,000 है। टोटल कितना है उस साल में, 1,46,960, 1,46,960, 1,46,900 कितना है, 60 है। तो टोटल का कह रहा है कि ये कितना परसेंट है। अगर इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करें 28,000 बटे इतना, तो ये इससे कट जाएगा। अगर आप इसको मतलब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आपका आएगा 19.05। एक विकल्प आपका इसमें है 19.05, विकल्प नंबर 1 वो राइट हो जाएगा। 19.05 इज द राइट आंसर आपका, ठीक है। 93 का क्वेश्चन देखते हैं। 93 क्वेश्चन में आपके आते हैं, तो 93 आपका क्या कह रहा है, 93 कह रहा है कि किस वर्ष का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि करता है। 18 में के किस वर्ष का कमीशन 2015 की तुलना से आपका करता है। जैसे
ए इस तुलना कर लिया इसका ए का, फिर इसके बाद करते हैं बी का तुलना कर लिया, इसके बाद क्या करते हैं सी का तुलना कर लिया, इसके बाद किसका डी का। इसे घटा घटा के हम देख लेते हैं कि किसका सबसे ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर यदि आप घटाने की कोशिश करेंगे सबका, जैसे 29,800 में से 27,300 ये आप घटा तो कितना आ जाएगा, 1150 आ रहा है क्या, 1150 2018 देखिए 27,300 इतना है आपका, तो 27,350 है या 29,800 है, तो आप घटा लीजिए 29,800 में से। देखिए ज़रा 29,800 घटा लिया, 29,800 घटा लिया 27,350 में से, 27,350 में से, तो यहाँ पे आपका 0 देख पाएंगे, यहाँ पे 5 देख पाएंगे, यहाँ पे कितना देख पा रहे हैं आप, 7 में से 3 गया 4 देख पा रहे हैं, और यहाँ पे 2 देख पा रहे हैं। तो 2400 कितना आ रहा है आपका, 2450 आपका जा रहा है क्या, 2450 जी, 2450 आपका पहला आ रहा है। फिर दूसरा आपका घटाने की कोशिश करेंगे अगर आप 26,850 से 28,000 तो ये 1150 आएगा। ये देखिए आपका आ गया 2450 अंतर, ये आ जाएगा आपका 1150। हम थोड़ा अलग पेन से लिख देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 2450 आपका अंतर आ रहा है क्या से, 27,350 से ये आपका अंतर आ जाएगा, हमने कर रखा है 1150, और ये आपका अंतर आ रहा है 2900 का। यही अंतर आपका सबसे ज़्यादा देखिए 26,200 से 29,100 हुआ है। घटा के देखिए 29,100 हो रहा है किससे, 26,200 से, 26,200 से। अगर यहाँ पे 0 कर दें, 11 में से 2 गया 9, 8 में से यहाँ पे चला जाएगा, तो ये 2900 का अंतर जो आपका आ रहा है। अगर नीचे का आप देखें तो ये 2210 का अंतर आएगा, और नीचे का देख लें तो ये आपका 1360 का अंतर आएगा। ठीक है, 2210 से 1360 आएगा। तो सबसे ज़्यादा अंतर कौन सा, सी वाला दिखा रहा है 29। कहने का मतलब ये है कि आपका जो विकल्प होगा उस विकल्प में जो सी होगा वो राइट होगा। तो सी आपका डी विकल्प में दिया गया है, सी विकल्प नहीं है, ये सी आंसर है। सी क्या है आपका आंसर दिया गया है कि किस सेल्समैन का, तो सी वाले का देखिए आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा हो रहा है कितना, 2900 का। सी वाले का देखिए 26,200 से 29,100 ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद 94 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 94 क्वेश्चन में निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम एवं न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। उच्चतम एवं न्यूनतम कमीशन का अंतर क्या है, अधिकतम है किसी भी वर्ष में। देखिए कहने का मतलब ये है कि 2015 में जो सबसे छोटा है, 2015 में देखिए 27,350 से 26 है, ये 26 है, तो ये 26,200 ये क्या है, सबसे छोटा है 2015 में केवल देखेंगे। और 2015 में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपका यही है 28,640। तो इनका मुझे क्या कर लेना, अंतर कर लेना, इनका मुझे क्या कर लेना, अंतर कर लेना। और जिसका अंतर ऐसे इसमें भी जो सबसे छोटा है, इसमें भी सबसे छोटा आपको हम देखेंगे तो 28 से 27 है, 27 से 27, तो ये 27,800 है, ये सबसे छोटा हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा ढूंढ लें तो ये 30 हो जाएगा। तो इनके बीच में जो अंतर है, उसी प्रकार इसमें जो बड़ा है इसमें जो छोटा, अगर आप सब में अंतर देखेंगे तो 2015 में 2440 का अंतर है। इसमें अगर अंतर करने की कोशिश आप करेंगे, जैसे देखिए इस 2800 में से ये अगर घटाएंगे तो 2440 आएगा। 2015 में कितना आ रहा है, 2440। कौन, न्यूनतम और अधिकतम का अंतर। अगर 2015 में देखेंगे कि 4600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4600। आप घटा लीजिएगा, 0 में से 0 जाएगा 0। आप यहाँ पर घटाने की कोशिश अगर करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे ये 2240 आएगा। देखिए कैसे, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 0 गया 4, चूँकि ये बड़ा है। 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 में से 7 गया 2, तो 2200 आ रहा है। ये आपका जो सी वाला ये 4600 आएगा, 4600 ये आपका आ जाएगा 2017 की कहानी। 2017 की कहानी आपकी क्या आ जाएगी, 4600 आ रही है। कैसे देखिए, इसमें न्यूनतम देखते हैं, न्यूनतम 28, 29, 28, 27, 27, 25, देखिए ये सबसे न्यूनतम हो जाएगा 25,200। सबसे ज़्यादा इसमें 29,000 वाला हो जाएगा, अंतर करिएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। इसमें से गया 0, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बच जाएगा, और 9 में से 7 जाएगा तो आपका
9 में से 5 जाएगा तो आपका 46 हो गया। इसमें न्यूनतम देखेंगे तो न्यूनतम हमारा इसमें क्या आ रहा है 28,000 आ रहा है। अधिकतम क्या हमारा आ रहा है 30,060 आ रहा है। अगर ये हम देख लें यहाँ पे तो ये हमारा हो रहा है इतना, और इसका अंतर आप करने की कोशिश करेंगे 2018 में तो ये लगभग अंतर आपका आ जाएगा 2060 का। कितने का आ जाएगा 2060 का आ जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे न्यूनतम आपका क्या है, न्यूनतम आपका 24,600 है और अधिकतम आपका हो जाएगा 29,800। तो इसमें घटा लेंगे, जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जीरो में से जीरो चला जाएगा फिर जीरो बच जाएगा। यहाँ पे 8 में से 6 गया 2 बच जाएगा। यहाँ पे से 9 में से गया 4, मतलब 5200 अभी तक का सबसे ज़्यादा यहीं पे मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे सबसे न्यूनतम देख लेते हैं तो सबसे न्यूनतम आपका 27,000 है, अधिकतम आपका 3200 है। 27,000 और 32,000 5 का अंतर है तो ये 5,000 का अंतर दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा अंतर 2019 में आपको नज़र आ रहा होगा। तो 2019 में मतलब आपके 94 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2019। 94 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2019। मैंने बोला ना कि ये क्वेश्चन आपका सबसे लेंदी था यहाँ पर, ठीक है। हालांकि आपको बताने में थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना करना होता तो थोड़ा और स्पीड से की जा सकता था, लेकिन यहाँ पे आपको आंसर सही पता होना चाहिए। यहाँ पे 95 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 जो क्वेश्चन आपसे बोला था, ये बोला था कि 2019 में डी द्वारा अर्जित कमीशन, डी द्वारा अर्जित, देखिए डी यहाँ पर है, डी द्वारा 29,800 जो अर्जन किया गया, 29,800 अर्जन किया गया है। डी द्वारा अर्जित कमीशन, ए द्वारा अर्जित कमीशन का, ए द्वारा अर्जित कमीशन कितना भाई 24,600 का है, तो ये नीचे आ जाएगा का लगभग कितना प्रतिशत है। देखिए अब इसमें गुणा कर देंगे 100 का तो ये पता चल जाना चाहिए। अब इससे भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर कम से कम ये क्या आ रहा है 100 से ज़्यादा आ रहा है। क्या आएगा 100 से ज़्यादा आएगा ना, एक बार तो भाग जा ही रही है तो 100 से क्या आएगा ज़्यादा आएगा। 100 से ज़्यादा आपका कोई विकल्प दिया नहीं गया, इसलिए इसमें से कोई नहीं। डी का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, NOT नन ऑफ दिज, इनमें से कोई नहीं। तो आपने देख लिया 91 का आंसर 2016, 92 का 19.05, 93 का सी, 94 का 2019, 95 का NOT। तो आंसर कैसे आ रहा है ये आप देख रहे हैं। आइए अब दोस्तों बारी आ गई है लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट के 5 क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और हमारे पास ऐसी सुविधाएं विशेष थी नहीं, मोबाइल से ही आपको ये वीडियो शूट करके दे रहा हूं मैं आंसर। सुविधाएं ना होने की वजह से ही आपको बहुत सही ढंग से नहीं दिया जा रहा, हाथ से बनाना पड़ रहा है, सारी चीज़ें करनी पड़ रही है। और आंसर तो मैं तब कब का ही निकाल के रख लिया था, पेपर जब थोड़ा सा भी हमें मुझे मिला था तब का ही, बट आज अभी रात में बना रहा हूँ, लगभग 1:30 बज रहे होंगे। सोचा मैं बना के भेज ही देता हूँ, अभी तक आंसर की हो रहा था, मैंने सोचा सॉल्यूशन ही दे देता हूँ, ठीक है। तो कोशिश की जा रही है, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, कैसा मेरा प्रयास है इसको ज़रूर आप बताइएगा, ठीक है। आगे अगर आपको अच्छा लगेगा तो और भी आपके सेकेंड शिफ्ट का भी सलूशन दिया जाएगा, और ऐसे जो भी पेपर आते रहेंगे सारे सलूशन आप तक पहुँचाए जाएंगे। आते हैं देखते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ये शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या का आंकड़ा है, इस सैकड़ा में दिया हुआ है, सारा जो आंकड़ा दिया गया है सैकड़ा में दिया गया है। यहाँ में शेयर ब्रोकर है, एंजल है, शेरखा है, जोरधा है और ट्रेडबुल है। इनका मई में कैसा कैसा आंकड़ा दिया गया, जून जुलाई अगस्त में ये सब आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। ये सब आंकड़े आपके दिए गए हैं। यहाँ से बात आपकी आती है 96 क्वेश्चन की बात यहाँ पे कर लेते हैं। पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है। किसमें ज़्यादा खाते खुले, कहने का मतलब औसत महत्तम है। तो मुझे क्या करना होगा, सबका ये जोड़ निकालना होगा। आपको क्या निकालना होगा, सबका ये जोड़ मुझे निकालना होगा। अगर मैं जोड़ लूँ तो 5 5 10 2 12 को 2 हो जाएगा, 2 2 4 3 7 3 10 1 11, 112,000 आपका, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे 8 8 16 16 और 4 20 1 21 21 2 क्या हो जाएगा 23, 21 2 क्या हो जाएगा 23, 2 1 3 4 3 7 4 11 12 13 133। यहाँ पे 5 2 7 5 12 को 2 3 3 6 4 10 5 15 1 16। यहाँ पर 5 5 10 कर लेंगे, 6 3 9 3 12 5 17 1 18, 180 आपका हो जाएगा। 5 5 5 4 9 4 13 6 19, यहाँ पे 20 हो जाएगा ना, एक कैरी ले रहा है, ठीक है। 200 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 200 आपको हो गया। ऐसे भी ये हो गया 100, ये हो गया 100, 200, ठीक है। ये सारा मैंने डाटा आपको ऐड कर लिया, ये यहाँ से कुल अपने ऐड कर लिया। अब ताकि आपको प्रॉब्लम अब नहीं होगी, जल्दी जल्दी आप कर लेंगे। ये कुल यहाँ पर हो गया।
यहाँ पर 96 क्वेश्चन में अब देखिए जिसमें सबसे ज़्यादा आ रहा है 200 आ रहा है, औसत तो सब है 1 2 3 4 4 ही महीने का, 4 से भाग देंगे तो सब में 4 से भाग देना, इसलिए सबसे ज़्यादा किसका आ जाएगा आपका सितंबर का। तो पहले का आंसर मतलब 96 का आंसर आपका क्या आ रहा है सितंबर। और यहाँ पे 97 की बात कर लेते हैं। 97 क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। अगस्त में खुला खाता, देखिए भाई अगस्त में कितना खुला 180, और जून में कितना खुला आपका 133। तो कितना कम या ज़्यादा है, तो देखिए अगस्त वाला ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है घटा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 47। किससे बोला है, देखिए बोला है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगस्त में खुले खाते जून में खुले खातों की संख्या से, तो जून वाला आपका क्या हो जाएगा 133 नीचे हो जाएगा, और गुणते आप इसमें क्या कर लेंगे 100। जैसे ये गुणते 100 करके आप इसको हल करने की कोशिश करेंगे, आ जाएगा 35, कितना आ जाएगा 35.3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 35.3 आ जाएगा। और विकल्प में आपका आंसर दिया गया है 35.5 दिया है, 35.3 दिया है, तो 35.3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लेंगे आप तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। 98 की बात कर लेते हैं, 98 की बात कर लेते हैं। तो 98 में आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या, एंजल में पूछा है मई से सितंबर। चलिए इधर भी सबका जोड़ हम कर लेते हैं। ठीक है, इधर भी हम सबका जोड़ कर लेते हैं। यहाँ पे अपने लिए मैं सबका जोड़ कर ले रहा हूँ। देखिए इनका जोड़ करेंगे 5 8 5 13 13 5 18 18 और 5 5 10 18 10 38 हो जाएगा। 3 5 6 5 11 11 3 14 14 2 16 17 18 18 और 3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 18 2 20 कितना हो रहा है। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं। 5 8 5 13 13 5 18 और 10 28 हो गया। 5 6 5 11 11 3 14 15 16 17 18 दो कैरी मिल देंगे तो 20 हो जाएगा 208। इनको जोड़ेंगे तो 8 2 10 10 2 12 12 5 17 यहाँ पे हो जाएगा। 2 1 3 3 6 3 9 9 4 13 1 14 हो सकता है सबको ज़रूरत पड़े मैं सबका जोड़ ही ले रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है 5 5 10 को 0 यहाँ पर जोड़ लेंगे। 3 4 3 7 7 5 12 12 12 3 12 3 15 15 4 19 100 कितना हो जा रहा है 190 हो रहा है। जोड़ उठा का देख लेते हैं एक बार। 5 5 10 को 0 हो गया। 4 3 7 5 12 12 4 16 3 19 200 हो जाएगा। एक कैरी जोड़ देंगे तो 200। ठीक है, अब यहाँ पे 5 2 7 5 12 12 को 2 हो जाएगा। यहाँ पर 4 3 7 4 11 11 11 22 21 232। ठीक है, मैंने सम कर लिया, ऐसे भी सम कर लिया, ऐसे भी सम कर लिया। अब कोई भी प्रॉब्लम कहेगा तो मैं तुरंत हल कर पाऊंगा। 98 की बात कर रहा था। आइए 98 की जब बात बोला उसने, 98 में कह रहा था कि मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या। मई से सितंबर तक एंजल में कितना खुले हैं 208। ठीक है, एंजल में कितना खुले 208। ठीक है, इसके बाद बोला है एंजल में खुले खातों, जोरधा में खुले खातों की संख्या के साथ क्या अनुपात है। ये कितना है 200। अगर इनको मैं हल करूं तो 4 5 20 4 दूना के 8 ये हो जाएगा 50। और इनको मैं काट दूं 26 बटा कितना आ रहा है आपका 25 और मैं भाग दूं तो 1.04 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.04। 1.04 आपका विकल्प में है। इसका मतलब 98 का आंसर आपका क्या आ जाएगा 1.04। आप किए क्या है, बस आपका जो एंजल में आया था 208 बटा कर दिए हैं, आपका जो जोरधा में आया था और उसको काट दिए हैं, तो आपका आ गया है 1.04। इसका आंसर आ जाएगा 1.04। चलिए अनुपात पूछा बता दिया। 99 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 99 क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। किस शेयर ब्रोकर में, देखिए इसमें 208 147 200 232, तो किसमें भाई ट्रेड बुल में ना, ऐसे ही है ट्रेड बुल में आपका आ जाएगा। ट्रेड बुल में आपका हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हम देखने के लिए आ गए दोस्तों। अब 100 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसतन शेरखा में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। ट्रेड बुल में जो खुला है 232 आप देख पा रहे हैं।
रेडबुल में कितना देख पा रहे हैं, 232 देख पा रहे हैं। और इसको कह रहा है कि शेरखा में खुले खातों की संख्या, तो शेरखा में 147 है। इसी से पूछ रहा है, तो 147 तो नीचे हो गया, तो चूंकि ज़्यादा है तो घटा लेंगे। 12 में से 7 गया 5, यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, 12 में से 4 गया 8, ये हो जाएगा आपका 85। कितना हो जाएगा ऊपर, 85 बटा 147 गुणते 100। अगर इसको आप कटपिट करने की कोशिश करेंगे तो एक विकल्प आप में नज़र आ रहा है जो कि लगभग आपका है 57 दशमलव आपका दिया हुआ है 82। यही आपका आंसर आएगा 57.82। 85 बटा आपका कितना हो गया है, 147 आपका हो गया। अब इसको काटपीट करने का मतलब ऊपर 85 100 में 147 से भाग देंगे तो लगभग आपका यही आएगा 57 क्या जाएगा 82। इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको क्या कर दिया, 20 के 20 क्वेश्चनों का जवाब दे दिया। कैसे आया ये आपने देखा कि क्वेश्चन का सलूशन कैसे कैसे हो रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो हमने ये मेहनत की है, ये मेहनत कैसी आपको लगी है इसके बारे में भी बताएंगे आप। अगर आप कहेंगे तो जो शाम वाली शिफ्ट का क्वेश्चन है उसका भी ग्राफ के क्वेश्चन में सारे में ऐसे ही लगा के आपको बता सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, मोबाइल से ही बना रहा हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप बताएंगे कि ये कैसा आपको लगा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।